तो क्या है सवाल ये, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, पीरियड 20 सेकंड और एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू -3। इसको भी करेंगे हम लोग फेजर मेथड से, डंडे वाले मेथड से, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखना क्या करना है। ओ एक मिनट जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो डंडे वाले मेथड से कैसे होगा देखना, एकदम बनाते हैं एक ऐसा सर्कल बनाया जाए। सर्कल का रेडियस कितना लिया जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो उतना 5, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एज यूजुअल। चलो हमको जाना है x इज इक्वल टू कहां से, x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू -3। मतलब इनिशियल पोजीशन कितनी है, मान लेते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की कितनी है 4, मतलब ये चीज जो है वो 4 है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हमारा डंडा हमारा यहाँ पे होगा, डंडा हमारा यहाँ होगा, तभी तो प्रोजेक्शन ऐसा आएगा। और ये कितना हो जाना चाहिए, 37 डिग्री हो जाना चाहिए क्या, बोलो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पोजीशन प्रोजेक्शन मेरा 4 कब आ सकता है, मेरा प्रोजेक्शन 4 यहाँ पे भी तो आ सकता है गुरु। 37 यहां से भी हो सकता है, नहीं। इन मतलब डंडे के मेरे पास जब मेरा प्रोजेक्शन 4 है, प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस इज 4, प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस ही मेरा पोजीशन होता है ना। तो प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस इज 4, तो मेरे लिए मेरे पास डंडे की दो पॉसिबल पोजीशंस है, या तो ये या ये। मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ गुरु, है ना। और जब प्रोजेक्शन मेरा -3 है, उसके लिए भी मेरे पास डंडे की दो पॉसिबल प्रोजेक्शंस है, दो पॉसिबल पोजीशंस है ऐसा। डंडे की दो पॉसिबल पोजीशंस है। इस केस में भी ये एंगल अगर मैं 53 ले लूं, ये तो मेरा 5 है, तो इस केस में प्रोजेक्शन कितना आ गया, 3 आया, लेकिन नीचे की तरफ -3 आया। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एंगल कितना, ये एंगल भी, ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा क्या, बोलो। और ये एंगल भी 53 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू -3, मतलब पोजीशन सेकेंड वाले के लिए x इज इक्वल टू -3 है जब प्रोजेक्शन, तो उस समय मेरे पास या तो डंडा ऐसा होगा या डंडा ऐसा होगा। मानते हुए चीज आपकी ना। yes, अच्छा अब लेकिन बोला है कि मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू -3। तो मिनिमम टाइम कब होगा, जब मेरा डंडा सबसे कम एंगल ट्रेवल करेगा। यानी कि हम एक पोजीशन यहाँ, एक डंडी की पोजीशन ये वाली लेते हैं और एक डंडी की पोजीशन ये वाली लेते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि फिर ये एंगल कितना हो गया, मिनिमम एंगल यही होगा ना इन दोनों पोजीशंस के बीच में, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ से डंडे को घुमाना शुरू करता हूँ इस वाले पोजीशन से, तो डंडे को ज्यादा एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा ना, नहीं समझे। हाँ सर समझा। तो मैं डंडे को कहाँ से घुमाना शुरू करूंगा, मिनिमम एंगल जो डंडे को ट्रेवल करना पड़ेगा वो इतना एंगल है, ठीक है। है ना। तो ये कितना है गुरु, अरे बोलो ना, 53। 90 और डिग्री। ये एंगल कितना है 37। तो डंडे को कितना घूमना पड़ेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू π/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2π/ कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू π/2, है ना। डंडा ओमेगा से घूमता है ना। अरे हाँ बोलो ना रे, टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल टी/4, कैपिटल टी कितना 20 सेकंड, 20/4 कितना 5 सेकंड लगेगा। देखो कितना लल्लू सवाल है। अब तुम इक्वेशन से इसको करने जाओगे तो बनेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। हाँ सर वही।